Welcome people, this is UPSC Connect. So the lesson is on public health and diseases under the course of life science. So continuing our lesson, the next subtopic is poliomyelitis. It's basically an enterovirus which is associated with the digestive tract of a human body. Well, there are three wild type strains. पहला है P1 and next है P2 and the third is P3. Of these three, P2 को इरेडिकेट किया गया है फ्रॉम 1999 सिंस 1999. इसका बेसिक जो रूट है ट्रांसमिशन का वो है फीको ओरल रूट. दैट मीन्स फ्रॉम द फीकल पार्टिकल्स ऑफ वन पर्सन ये ट्रांसमिट होता है दूसरे के ओरल कैविटी के थ्रू. और ये तब होता है व्हेन सैनिटाइजेशन प्रॉपर ना हो. And after it enters the next person or next host, then it will settle in the throat of that person. And in all of the cases, less than 10% of the cases, ये वायरस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अफेक्ट करती है या एंटर कर लेती है. और वहां पे एक बार आ जाए, then it will affect brain and motor neuron of the spinal cord as well. और ये वायरस क्या करेगा, आफ्टर रीचिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट विल मल्टीप्लाई इटसेल्फ और फिर वो उसके ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स को डैमेज करेगा, विच मे लीड टू लॉस ऑफ मसल टोन एंड ऑल्सो मसल वीकनेस. ऑल्सो इट मे लीड टू अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस AFP. वेल, राइट नाउ दो कंट्रीज हैं जो पोलियो एंडेमिक हैं, जिनको WHO ने पोलियो एंडेमिक कंट्रीज डिक्लेयर किया हुआ है, Pakistan and Afghanistan. Earlier, Nigeria was also included, but Nigeria has been removed from this list. And talking about India, India को polio free status दिया गया WHO ने. The last case that was found in India was in 2011. And after that, there has been no cases for the last 6 years. 2011 में हावड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में पाया गया था ये. So the basic symptoms of this disease, they are headache and fever, vomiting, diarrhea या फिर muscle fatigue या फिर weakness. So children एक बार this acute flaccid paralysis से एक बार affect हो जाए, then they are more vulnerable क्योंकि उनकी immune system बहुत weak हो जाती है, low हो जाती है, and it may also lead to a permanent disability situation. And since there is no treatment to this disease, the only possible solution is vaccination. वैक्सीनेशन दो फॉर्मेट में है. एक है ओरल पोलियो वैक्सीन, जहां पे पैथोजन को लाइव एटेन्यूएटेड या फिर वीकेंड फॉर्मेट में दिया जाता है बॉडी के अंदर. एंड नेक्स्ट इज द इंजेक्टेबल पोलियो वायरस वैक्सीन, जहां पे वायरस को किल्ड फॉर्मेट में दिया जाता है. OPV बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इट हेल्प्स in reducing the circulation of polio in those areas or polio endemic areas or in community which have been recently declared as polio free. एक बार polio free declare हो जाए फिर उनको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. Then at that situation OPV is very much useful. And in IPV, as the pathogen is in killed format, so एक safety margin हो जाती है. So there is no situation of a vaccine derived polio virus या फिर कोई clinical infection होने का chances यहाँ पे कम होता है. Well, there are two reasons for adopting of OPV by India. जो पहला है वो है ease of administration. इनको administer करना बहुत easily होता है. और दूसरा है कि एक dose of OPV बहुत low cost होता है. एडमिनिस्ट्रेशन ईजी होने का मतलब है कि यहां पे कोई स्पेशल एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है. सो गोइंग टू द फर्दर टॉपिक, दैट इज वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस. ये सिचुएशन तब है जब वायरस का जेनेटिकल लेवल पे चेंज हो जाए या फिर म्यूटेशन हो जाए. एंड इट हैपेंस ओनली इन द सिचुएशन व्हेन द पर्सन, इफ ही और शी इज अ इम्यूनो डेफिशिएंट पर्सन. और इम्यूनो डेफिशिएंट पर्सन होगा तो उस केस में इनका मल्टीप्लिकेशन एक अनचेक्ड फॉर्मेट में होगा, मतलब एक लिमिटेड फॉर्मेट में नहीं होगा. एंड इट मे गो, दिस वायरस मे गो टू अनदर फॉर्मेट विच इज अ वैक्सीन टाइप इन्फेक्शन ऑफ न्यूरोविरुलेंस पोलियो, मतलब वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस. एक एडवांस सिचुएशन है जिसको कंट्रोल करना थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है. व्हेन द चाइल्ड इज वैक्सीनेटेड, वीकेंड वैक्सीन जो उसकी बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है, then that virus
इट मल्टीप्लाइज इन द इंटेस्टाइन, और एक पीरियड 6 से 8 हफ्ते के बाद, उस पीरियड के बाद देन दैट वायरस विल एक्सक्रीट आउट ऑफ दैट चाइल्ड। और एक बार ये वैक्सीन एक्सक्रीट हो जाए तो ये वायरस अपने ओरिजिनल फॉर्मेट की तरह नहीं होगी, जो जैसे पहले उस बॉडी में एंटर किया था उस फॉर्मेट में नहीं होगा, क्योंकि इनका अब जेनेटिकल लेवल पे चेंज हो चुका है, मतलब म्यूटेशन हो चुका है। इसलिए उनको कहते हैं वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। और उस एरियाज में ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड हो जाएंगे जहां पे इनएडिकेटेड सैनिटाइजेशन है, मतलब प्रॉपर क्लीनिंग नहीं है, और वहां पे ये वैक्सीन वायरस बहुत ज्यादा अमाउंट पे स्प्रेड हो जाएगा, बहुत क्विकली होगा। इफ इन दैट सिचुएशन अगर पॉपुलेशन अगर अंडर इम्यूनाइज्ड है तो बहुत ज्यादा ये इजिली स्प्रेड हो जाएगा। इन दैट सिचुएशन द वैक्सीन वायरस कैन जेनेटिकली चेंज इनटू अ फॉर्म दैट कैन पैरालाइज दैट पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन, और इसको कहेंगे हम सर्कुलेटिंग वीडीपीवी। ये बहुत रेयर होता है। सो टॉकिंग अबाउट द पोलियो इरेडिकेशन एफर्ट्स इन इंडिया, इंडिया को पोलियो फ्री स्टेटस दिया गया था डब्ल्यूएचओ ने इन 2014। 2011 था लास्ट केस, जो कि हावड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में पाया गया था। सो आफ्टर सीइंग एन एब्सेंस ऑफ पोलियो केसेस फॉर 3 years, 2014 में डब्ल्यूएचओ ने इंडिया को पोलियो फ्री स्टेटस दे दिया था। इन 2009 हाफ ऑफ द ग्लोबल पोलियो केसेस वर फाउंड इन इंडिया। बहुत अलार्मिंग सिचुएशन हो गया था। बट नाउ मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज पोलियो फ्री रीजन। और इंडिया को पहले टेक्नोलॉजिकल डिफिकल्ट एरिया कंसिडर किया जाता था सो एज टू इरेडिकेट पोलियो, क्योंकि 2 रीजन से। पहले फर्स्ट वॉज द पुअर सैनिटाइजेशन, प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं था, एंड नेक्स्ट इज द मास इंटरनल माइग्रेशन, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा था, एंड पुअर पब्लिक हेल्थ सिस्टम। उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने, उनकी पब्लिक हेल्थ कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम था वो पुअर था, इम्प्रॉपर था। सो इनकी वजह से एक्सपर्ट्स हमारी कंट्री को टेक्नोलॉजिकल डिफिकल्ट एरिया कंसिडर किया जाता था। टॉकिंग अबाउट द बैकग्राउंड, ओरल पोलियो वैक्सीन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था 1985 में अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, एंड इन 1995 अंडर नेशनल पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चिल्ड्रंस के लिए ये लॉन्च किया गया था फॉर अप टू 5 years ऑफ एज। इंडिया ने एक बहुत बड़े लेवल पे एफर्ट लिया था ताकि पोलियो को आराम से इरेडिकेट कर सकें और बहुत जल्दी कर सकें। सो फॉर दैट गवर्नमेंट, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, यूनिसेफ एंड रोटरी इंटरनेशनल, they all came together at a platform so as to eradicate polio from our country. एंड इसके लिए सोशल मोबिलाइजर, सेलिब्रिटीज, रिलीजियस लीडर्स एंड ऑल्सो पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया गया था सो एज टू इंक्रीज द पब्लिक लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोलियो इम्यूनाइजेशन। और ग्लोबल लेवल पे डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव लिया गया था सो एज टू इरेडिकेट द पोलियो फ्रॉम द अर्थ by year 2000. But abhi bhi there are 2 polio endemic countries, which are Pakistan and Afghanistan namely. That's all for this lesson. Thank you for watching. We'll talk to you guys in the next lesson. Till then, have a nice day.